हेलो दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब अंसारी और आप देख रहे हैं आफ्ताब मैथ्स में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के बारे में। क्लास 10th मैथमेटिक्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उसमें जो चैप्टर होता है 6 नंबर का चैप्टर, उसका नाम है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ट्रायंगल के बारे में जो होता है वो बहुत ही कठिन लगता है विद्यार्थियों को, और सारे टीचर्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि त्रिभुज जो पढ़ाने में थोड़ा कठिन लगता है, त्रिभुज थोड़ा हार्ड चैप्टर है। लेकिन त्रिभुज के हार्ड इसलिए बन जाता है त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज का बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता नहीं होता है। अगर त्रिभुज का बेसिक कॉन्सेप्ट हम जान जाएंगे तो हमें त्रिभुज भी आसान लगने लगेगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिभुज जो होते हैं वो त्रिभुज पढ़ने से पहले हम लोग को बहुभुज पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? बहुभुज। तो बहुभुज के बारे में कुछ हम लोग जानकारी आपको देंगे, उसके बारे में आप जानकारी ले लीजिए, उसके बाद कुछ पढ़िएगा, क्योंकि बहुभुज नहीं होने से त्रिभुज का अध्ययन नहीं हो सकता है। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? बहुभुज। बहुभुज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। बहुभुज यानी कि इसको क्या बोला जाता है? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन। हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज पढ़ने से पहले बहुभुज पढ़ेंगे कि बहुभुज यानी कि पॉलीगॉन होता क्या है। तो पहले इसका क्या पढ़ेंगे? इसका परिभाषा पढ़ेंगे। बहुभुज का परिभाषा क्या होता है, ठीक। तो इसका परिभाषा क्या होता है? तो किसी समतल पृष्ठ पर किसी समतल पृष्ठ पर छापी गई वो आकृति, किसी समतल सतह या पृष्ठ पर छापी गई वो आकृति, वह ज्यामितीय आकृति। क्या? ज्यामितीय आकृति। किसी समतल पृष्ठ पर या समतल सतह पर छापी गई वह ज्यामितीय आकृति जो क्या हो? जो बंद वक्र हो, यानी कि भुजाओं से घिरी हुई हो। क्या हो? भुजाओं से घिरी हुई हो, ठीक। वक्र हो या फिर क्या हो? भुजाओं से घेरी हुई हो। तथा क्या हो? तथा दो भुजाएं आपस में मिलकर एक शीर्ष का निर्माण करता हो। एक शीर्ष का निर्माण करता हो। तो ऐसे आकृति क्या कहलाएंगे? तो ऐसे आकृति बहुभुज कहलाते हैं। बहुभुज कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुभुज या पॉलीगॉन कहलाती है। पॉलीगॉन कहलाती है, ठीक। अब इसको समझो। बहुभुज यानी कि पॉलीगॉन क्या है? तो किसी समतल सतह या पृष्ठ पर छापी गई वह ज्यामितीय आकृति। क्या है? ज्यामितीय आकृति है जो बंद वक्र हो, यानी क्या हो? ऐसा हो, बंद हो, जहां से पेन उठा वहीं पर पेन क्या हो? समाप्त हो। जैसे कि यहाँ से हम शुरू किए कोई भी चीज छापना यहाँ से, तो फिर उसको वहीं पर जाके लास्ट करेंगे तो ये क्या होगा? बंद होगा। तो बंद हो और वक्र हो और क्या हो? यानी कि भुजाओं से घेरी हुई हो, तथा दो भुजाएं क्या हो? आपस में क्या हो? एक दूसरे का आपस में मिलकर एक शीर्ष का निर्माण करता हो। जैसे दो भुजाएं, ये एक भुजा और ये दूसरी भुजा, ये भुजा ए और भुजा बी, और ये दोनों आपस में मिलकर कहाँ मिल रहे हैं? वर्टिकल यानी कि शीर्ष ही पड़ते हैं। यहाँ पर क्या बना रहे हैं? शीर्ष बना रहे हैं। शीर्ष, इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? वर्टिकल का निर्माण करेंगे। तो वैसे आकृति क्या कहलाते हैं? वैसे आकृतियों को हम लोग कहते हैं बहुभुज यानी कि पॉलीगॉन। तो आप जान गए कि बहुभुज यानी कि पॉलीगॉन क्या होता है, ठीक। अब इसका जब ये चीज आप जान गए तो कुछ बहुभुज के गुण होते हैं, उस गुण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम लोग त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक।
क्या होता है कि बहुभुज के बारे में जान के पॉलीगॉन के बारे में कि पॉलीगॉन का परिभाषा क्या होता है, परिभाषा आप सीख गए। अब उसके कुछ गुण होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन यानी कि बहुभुज के गुण। अब बहुभुज के गुणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला गुण क्या होता है, पहला गुण होता है कि बहुभुज के अंत कोणों का कुल योग क्या होता है। क्या होता है, बहुभुज भुज के अंत कोणों का कुल योग, अंत कोणों का कुल योग क्या होता है, कुल योग। जैसे किसी भी क्या है, बहुभुज के अंत कोणों का कुल योग। किसी भी बहुभुज, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, अष्टभुज हो, किसी भी चतुर्भुज, किसी भी बहुभुज का हम क्या करेंगे, अंत कोण निकालेंगे। तो कुल अंत कोण क्या होते हैं, बहुभुज के अंत कोणों का कुल योग क्या होता है, तो उसका होता है कुल योग। एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला में हम सारे बहुभुज के क्या करेंगे, कुल कोणों, अंत कोणों का कुल योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं ट्रायंगल। क्या लेंगे, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज को ही, क्योंकि हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहले त्रिभुज का ही अंत कोण निकालना हमको। मान लो ट्रायंगल या त्रिभुज का अंत कोण, कुल अंत कोण निकालेंगे, कुल अंत कोण, अंत कोण का योग, अंत कोणों का कुल योग हमको निकालना है। ठीक है, किसका, त्रिभुज का या ट्रायंगल का। तो इस फॉर्मूला में हम ले जाएंगे n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो हम पहले क्या करेंगे, तो n-2 करेंगे, तो n का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिख देना वेर, वेर यानी कि जहां, जहां क्या होगा, n बराबर नंबर ऑफ पॉलीगॉन, नंबर ऑफ पॉलीगॉन यानी कि नंबर ऑफ पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, मतलब बहुभुज के प्रकार, किस प्रकार का बहुभुज है, त्रिभुज या चतुर्भुज या पंचभुज। तो मान लो यहाँ त्रिभुज है, नंबर ऑफ ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल पर हम क्या डालेंगे, तीन कोण, तीन भुजाएं, सॉरी तीन भुजाएं होते हैं, तो 3-2, 3-2 करेंगे और इंटू 180 डिग्री। ठीक है, बराबर क्या होगा हमारा, 3 होगा तो कितना बचेगा, 1 इंटू 180 डिग्री। अब देखो तो 1 इंटू 180 डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब हमको कोई पूछेगा कि त्रिभुज के, देखो यहाँ त्रिभुज पढ़ रहे थे, तो त्रिभुज के बारे में हम लोग पहले अध्ययन हो गया, त्रिभुज के अंत कोणों का मान हमें ज्ञात हो गया कि अगर त्रिभुज का कुल अंत कोणों का कुल योग क्या होता है, तो हम निकालेंगे 180 डिग्री। अगर बोलेगा कैसे होता है, तो बहुभुज का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है कि बहुभुज में किसी भी बहुभुज का अगर अंत कोणों का कुल योग निकालना है, तो n-2 इंटू 180 डिग्री कर देते हैं, तो निकल जाता है। जैसे मान लो ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा हम मान लेते हैं क्या, चतुर्भुज का निकालना है हमको। किसका निकालना है, चतुर्भुज का। तो चतुर्भुज का निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, चतुर्भुज का अंत कोणों का कुल योग, अंत कोणों का कुल योग निकालेंगे, कुल योग। ठीक, कुल योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, चलो इसका यहाँ पर रख के देखते हैं, n की जगह पर क्या होगा, यहाँ पर तो 4 होगा, क्योंकि चतुर्भुज का निकाल रहे हैं। 4-2 इंटू 180 डिग्री कितना हुआ, 2, 4-2 होगा तो 2 और इंटू 180 डिग्री कितना आया, 2 0 का 0, 2 8 16 का 6 और 2 1 2 और 1 3, कितना आ गया, 360 डिग्री। क्या आ गया, 360 डिग्री। तो चतुर्भुज का अंत कोणों का कुल योग क्या होता है, अगर कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे हम लोग, 360 डिग्री, और त्रिभुज का 180 डिग्री। इस फॉर्मूला से क्या होता है, हम लोग सभी बहुभुज का क्या निकाल सकते हैं, अंत कोणों का कुल योग निकाल सकते हैं कि अंत कोणों का कुल योग क्या होता है। ये बहुभुज का पहला नियम है। क्या है, पहला नियम। अब हम अध्ययन करेंगे इसके दूसरे नियम के बारे में। किसके बारे में, दूसरे नियम के बारे में। हाँ तो दोस्तों आप लोग का क्या हुआ,
कि पहला गुण हम लोग पढ़ लिए प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन, यानी कि बहुभुज के गुण। तो बहुभुज के गुण में पहला गुण हम लोग, पहला गुण जो है वो पढ़ लिए, पहला प्रॉपर्टी पढ़ लिए। क्या है पहला प्रॉपर्टी? तो पहला प्रॉपर्टी कहता है कि n भुजा वाले बहुभुज के अंत कोणों का कुल योग क्या होता है? तो क्या होता है उसका? n-2 इंटू 180 डिग्री, मतलब n-2, n के जगह पर क्या होता है? तो n वो संख्या होता है, क्या होता है? यहाँ पर हम लोग पढ़े फॉर्मूला, अंत कोणों का कुल योग जो होता है वो क्या पढ़े हम लोग? n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक, यहाँ पर n के जगह पर क्या होता है? वेर जहाँ n बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ पॉलीगन, नंबर ऑफ पॉलीगन मतलब कितने हमारे पास बहुभुज दिए हुए हैं। अगर बहुभुज 2 दिए हुए हैं तो 2, 3 दिए हुए 3, 5, 7, जितना बहुभुज दिए हैं वहाँ का नाम, वहाँ का जो मान दिया हुआ है वो मान हम n पर फिट करेंगे, तो n-2 करेंगे तो उसका मान निकल जाएगा, उसका अंत कोणों का योग। ठीक, कुल अंत कोणों का योग निकल जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि अंत कोण क्या होता है। ठीक, पहले वाला थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद उसका दूसरा प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्या होता है कि पहला अंत कोण क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए त्रिभुज, क्या है? एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज मान लो ABCD है। क्या है? ABC क्या है? एक त्रिभुज है और इसके 3 कोण है। ये सब क्या होते हैं? एंगल। जहां से 2 भुजा निकलती है उसके बीच के झुकाव को कोण या एंगल कहा जाता है। ठीक, किसी एक बिंदु से, किसी एक शीर्ष से 2 भुजाएं निकलती है या 2 किरण निकलती है, जिनके बीच के झुकाव को क्या कहा जाता है? कोण यानी कि एंगल कहा जाता है। ठीक, इसको कोण या एंगल कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पर क्या है, तो 2 भुजाएं निकली हुई या फिर 2 किरण निकली हुई है किसी बिंदु से, तो एक शीर्ष से, उस शीर्ष का नाम क्या है? शीर्ष A। ठीक, शीर्ष A से निकली है 2 भुजाएं AB और AC, और उनके बीच के झुकाव को कोण कहेंगे। मान लो ये कोण A है। क्या है? कोण A। तो कोण A जो है वो क्या है? अंत कोण है। इसको हम क्या नाम देंगे? इसका नाम देंगे अंत कोण। अब थोड़ा सा समझो बहिष्कोण। बहिष्कोण किसे कहते हैं? तो बहिष्कोण या उसका दूसरा नाम होता है बाह्योकोण। क्या? बाह्योकोण। जैसे मान लो यहाँ पर एक कोण है C, तो इसका एक अंत कोण है और एक ही बाह्योकोण होगा, मतलब बाहर वाला कोण, जो क्या है? त्रिभुज के ट्रायंगल के अंदर नहीं होगा, ट्रायंगल के बाहर होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहिष्कोण या बाह्योकोण। इसको क्या बोलेंगे? बहिष्कोण बोलेंगे, या फिर इसको बोलते हैं बाह्योकोण। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? बाह्योकोण बोला जाता है। बहिष्कोण या बाह्योकोण बोला जाता है। बहिष्कोण या बाह्योकोण इसको बोला जाता है, बाहर वाले एंगल को। और अंदर वाले एंगल को क्या बोला जाता है? तो अंत कोण कहा जाता है। ठीक, यहाँ तक आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? दूसरा प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रॉपर्टी तो हो गया कि त्रिभुज के अंत कोणों का कुल योग कैसे निकालेंगे, तो n-2 इंटू 180 डिग्री कर देंगे तो अंत कोणों का योग निकल जाएगा। कि अगर पूछ दिया कि किसी भी जैसे त्रिभुज का पूछ दिया तो उसका हम लोग निकाल लिए 180 डिग्री, तो टोटल होता है अंत कोणों का मान। चतुर्भुज का पूछ लिया तो उसका हम बोल दिए कितना? 360 डिग्री होता है। वैसे पंचभुज का, षटभुज का, सबका होता है। ठीक, अब हम दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि n भुजा वाले बहुभुज के बहिष्कोणों का कुल योग क्या होता है। n भुजा वाले जो बहुभुज होते हैं उसका क्या होता है? बहिष्कोणों का कुल योग कितना होता है? तो इसका फॉर्मूला है 360 डिग्री। किसी भी प्रकार का बहुभुज होगा तो उसका अंत बहिष्कोणों का कुल योग क्या होगा? 360 डिग्री होगा। चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, किसी प्रकार का बहुभुज होगा तो उसका बहिष्कोण या बाह्योकोणों का कुल योग क्या होता है? 360 डिग्री होता है। अब इसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है? तीसरा प्रॉपर्टी कि n भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक अंत कोणों का मान जो होता है वो क्या होता है? n-2 इंटू डिवाइडेड बाई n इंटू 180 डिग्री। क्या होता है? n-2 डिवाइडेड बाई n और इंटू 180 डिग्री होता है। ये क्या होता है? ये होता है n भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक अंत कोणों का मान। प्रत्येक मतलब एक कोण का मान। जैसे हमको मान लो, हाँ तो दोस्तों अब n भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक अंत कोणों का मान हम लोग निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 डिवाइडेड बाई n इंटू 180 डिग्री। इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे? किसी भी बहुभुज का क्या होता है? किसी एक अंत कोण का मान निकालेंगे। जैसे त्रिभुज का एक अंत कोण का मान निकालना। ठीक, त्रिभुज के प्रत्येक अंत कोण का, ठीक, त्रिभुज के प्रत्येक अंत कोण का मान। ये एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ठीक, इसको एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं। त्रिभुज के प्रत्येक अंत कोण का योग निकालेंगे। अंत कोण का मान या वैल्यू हमको निकालना है कि प्रत्येक अंत कोण कितने डिग्री का होता है। तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला है n-2 डिवाइडेड बाई n और इंटू 180 डिग्री। और वो जहाँ n क्या है? n क्या है? तो नंबर ऑफ पॉलीगन है, यानी क्या? बहुभुज के
प्रकार है, किस प्रकार का बहुभुज है, त्रिभुज है कि चतुर्भुज की पंचभुज, तो यहाँ त्रिभुज है। तो त्रिभुज है यानी कि कितनी भुजाएं होगी, 3 भुजाएं, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 और डिवाइडेड अपॉन n, ठीक है। n की जगह पर भी यहाँ क्या लाएगा 3 और इंटू 180 डिग्री। अब 3 माइनस 2 करके देखिए कितना आएगा, 1 बटे में 3 और इंटू 180 डिग्री। अब 3 से इसको काटिए तो कितना बार में कटेगा, 60 बार में, यानी कितना आ गया 60 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे, त्रिभुज के प्रत्येक अंत कोण का मान क्या होता है, 60 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसका प्रत्येक कोण क्या होगा, 60 डिग्री का होगा, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें n भुजा वाले बहुभुज के बहिष कोणों का कुल योग 360 डिग्री, n भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक अंत कोणों का मान क्या होता है, तो n माइनस 2 डिवाइडेड बाय n इंटू 180 डिग्री। त्रिभुज के प्रत्येक अंत कोणों का मान कैसे निकालेंगे, तो त्रिभुज का तो ये नियम हमको दिया हुआ है, n माइनस 2 डिवाइडेड n इंटू 180 डिग्री। उसी फॉर्मूला में हम क्या किए, इसको निकाल दिए, इसको तोड़ दिए, तो इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान निकल गया 60 डिग्री करके प्रत्येक कोणों का मान होता है। अब इसका क्या पढ़ेंगे हम लोग, चौथा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे, चौथे प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हाँ, तो n भुजा वाले बहुभुज के हम लोग क्या किए, पहला नियम जो पढ़े वो क्या निकाले कि अंत कोणों का कुल योग, ये पहला प्रॉपर्टी था। उसके बाद क्या था, n भुजा वाले बहुभुज के बहिष कोणों का कुल योग, अंत कोणों का निकाले, उसके बाद बहिष कोणों का। अब क्या होता है, n भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक अंत कोणों का मान, प्रत्येक अंत कोण का मान, तो उसका फॉर्मूला n माइनस 2 डिवाइडेड बाय n इंटू 180 डिग्री। इसमें एग्जाम्पल देगा, त्रिभुज का हम समझा दिए। अब क्या होता है, n भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक बहिष कोणों का मान, तो बहिष कोणों का मान क्या है, 360 डिग्री बाय n होता है। ये तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि n भुजा, अगर कोई n भुजा वाले बहुभुज है तो प्रत्येक बहिष कोणों का मान क्या होगा, तो 360 डिग्री बटे n होता है। जैसे मान लो हम लोग उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर क्या लेते हैं, त्रिभुज को ही लेते हैं। किसको लेते हैं, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल को लेते हैं। ट्रायंगल का क्या होगा, ट्रायंगल के बारे में हमको निकालना है कि इसका जो होता है प्रत्येक बहिष कोण का मान कितना होता है। तो फॉर्मूला दिया हुआ है 360 डिग्री बटे में n, n का जगह पर क्या होगा 3, तो 3 से कटेंगे तो कितना बार में जाएगा 0, 120 डिग्री, क्या होगा 120 डिग्री। तो प्रत्येक बहिष कोण जो होते हैं वो त्रिभुज के प्रत्येक बहिष कोण का मान क्या होता है 120 डिग्री होता है। हमें कैसे पता चला, तो हमें चला n भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक बहिष कोणों का मान जो प्रॉपर्टी बहुभुज का है, उस प्रॉपर्टी के जो फॉर्मूले होते हैं, उस फॉर्मूले के आधार पर हमें पता चलता है कि त्रिभुज या ट्रायंगल के प्रत्येक बहिष कोण का मान क्या होता है 120 डिग्री। जैसे ये त्रिभुज है, क्या है, ये त्रिभुज है, तो इसका ये बहिष कोण है, ये कोण क्या है ए बी, और इसको मान लो डी और इसको सी, ए बी सी और इधर डी, तो ए डी होगा जो कोण क्या होगा ए बी डी, कोण ए बी डी होगा वो क्या होगा 120 डिग्री होगा। ये हमारा प्रॉपर्टी का मतलब समझाता है। इसका मतलब क्या है कि बहिष कोण का मतलब, जैसे ए बी डी एक बहिष कोण है त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज का बहिष कोण जो है ए बी डी, उसका मान क्या कितना होगा, तो 120 डिग्री होगा। ये तीसरा प्रॉपर्टी के अनुसार हम समझे। अब इसका चौथा प्रॉपर्टी जो है वो अंतिम प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, तो दोस्तों हम लोग क्या किए, प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन जो था, बहुभुज के गुण था, वो गुण के बारे में हम लोग अध्ययन किए। पहला गुण था कि n भुजा वाले बहुभुज के अंत कोणों का कुल योग क्या होता है, तो उसका हम लोग पढ़े n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। दूसरा जो था वो क्या था, n भुजा वाले बहुभुज के बहिष कोणों का कुल योग क्या है, तो 360 डिग्री होता है। किसी प्रकार कोई भी बहुभुज होगा तो उसका कुल योग बहिष कोणों का कुल योग क्या होगा 360 डिग्री होगा। तीसरा नंबर में हम पढ़े n भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक अंत कोणों का मान क्या होता है। जैसे प्रत्येक एक अंत कोण का मान क्या होगा, प्रत्येक अंत कोण का मान, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है n माइनस 2 डिवाइडेड बाय n इंटू 180 डिग्री। तीसरा हम लोग पढ़े, 4 नंबर पढ़े n भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक बहिष कोणों का मान, तो क्या होता है, तो 360 डिग्री बटा n होता है। अगर 360 डिग्री बटे में n कर देंगे तो किसी भी बहिष कोण का, किसी भी बहुभुज के बहिष कोणों का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। और n भुजा वाले बहुभुज का परिमिति या परिमाप क्या होता है, ये हम लोग 5वां नंबर गुण में पढ़ेंगे। n भुजा वाले बहुभुज का परिमिति या परिमाप क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक भुजा। जैसे उदाहरण, जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, इस बार चतुर्भुज को ले लेते हैं। किसको, चतुर्भुज को, चतुर्भुज को हम लोग ले लेते हैं। चतुर्भुज का परिमिति या परिमाप हमको निकालना है, ठीक, परिमिति निकालना है। तो परिमिति निकालने के लिए हम क्या करते हैं, या परिमाप निकालने के लिए परिमाप
निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परिमिति या परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, तो n इंटू एक भुजा डालते हैं। मान लो एक भुजा है, एक चतुर्भुज है, क्या है ये, एक चतुर्भुज है, तो इसका क्या है, एक भुजा मान लो 4 सेंटीमीटर है, ठीक। एक भुजा क्या है 4 सेंटीमीटर, तो इस भुजा को हम यहाँ डालेंगे n इंटू भुजा, तो 4 सेंटीमीटर है, और n के जगह पर क्या है, तो 4 है, क्योंकि 4 क्या है, चतुर्भुज के बारे में बात हो रहा है, तो 4 भुजा होगा। अब प्रत्येक एक भुजा का मान हमको दिया हुआ है, 4 इंटू 4 क्या हो गया, 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर जो होगा वो क्या होगा, वो इस चतुर्भुज का परिमाप होगा, क्या होगा, परिमिति या परिमाप होगा। तो ये इसका 5वां गुण कहता है, क्या कहता है, n भुजा वाले बहुभुज का परिमिति या परिमाप क्या होता है, n इंटू एक भुजा होता है। जैसे चतुर्भुज का परिमिति या परिमाप n इंटू 4 सेंटीमीटर, तो किए तो 4 4 16, ठीक। तो ये परिमिति हमको समझ में आ गया। तो ये क्या होगा, हम लोग पॉलीगॉन के बारे में अध्ययन किए, बहुभुज के बारे में। जब तक हमें बहुभुज जानकारी नहीं होगा तब तक हम त्रिभुज के बारे में अध्ययन कर ही नहीं सकते हैं। और हमें त्रिभुज इसीलिए कठिन भी लगता है क्योंकि हमें बहुभुज के बारे में जानकारी नहीं होता है। तो बेसिक जानकारी जो होता है बहुभुज के वो हम आपको दे चुके हैं, अब हम लोग त्रिभुज में लौटेंगे, ठीक। हाँ तो दोस्तों हम लोग क्या किए, त्रिभुज से पहले बहुभुज के बारे में अध्ययन किए, बहुभुज के सारे प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन किए, बहुभुज का जो होता है परिभाषा क्या होता है वो बताएं। उसके बाद परिभुज के जो बहुभुज के जो पॉलीगॉन के जो क्या होते हैं प्रॉपर्टी होते हैं, गुण होते हैं, वो गुण के बारे में हम लोग अध्ययन किए। अब हम लोग त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे, तो त्रिभुज हमें अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे त्रिभुज, अब हम लोग त्रिभुज का परिभाषा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, परिभाषा, त्रिभुज का परिभाषा पढ़ेंगे हम लोग। इसको इंग्लिश में बोला जाता है डेफिनेशन, क्या, डेफिनेशन। अब हम लोग परिभाषा या डेफिनेशन का अध्ययन करेंगे। त्रिभुज का डेफिनेशन या परिभाषा क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, तो ऐसे 3 भुजा वाले बहुभुज को इसका डेफिनेशन होता है, 3 भुजा वाले बहुभुज को त्रिभुज कहा जाता है। किसको, तो 3 भुजा वाले बहुभुज को, जिसके 3 भुजा होते हैं उसे त्रिभुज कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3 भुजा, 3 भुजा वाले बहुभुज। देखिए यहाँ बहुभुज का नाम आ गया कि क्या, बहुभुज नहीं होने से त्रिभुज नहीं बनेगा, 3 भुजा वाले बहुभुज को त्रिभुज कहा जाता है, त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज किसे कहते हैं, तो 3 भुजा वाले बहुभुज को त्रिभुज कहा जाता है। ट्रायंगल कहा जाता है, किसको ट्रायंगल कहा जाता है, तो जिसके 3 एंगल हो, क्या हो, 3 भुजा, सॉरी 3 साइड्स हो, क्या हो, 3 भुजा हो, और साथ में क्या हो, पॉलीगॉन भी हो, क्या हो, बहुभुज भी हो। क्योंकि बहुभुज नहीं होगा तो वो त्रिभुज नहीं बन सकता है। क्योंकि देखिए मान लो 3 भुजा है, ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग बोल देते हैं कि 3 भुजा को बहुभुज कहते हैं। 3 भुजा, मान लो यहाँ एक भुजा है ए बी, ठीक, यहाँ दूसरा भुजा है और यहाँ तीसरा भुजा, क्या यह एक त्रिभुज है, नहीं। क्यों, क्योंकि त्रिभुज होने के लिए हमें ये पहला शर्त होता है कि 3 भुजा भी होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, बहुभुज भी होना चाहिए। बहुभुज का मतलब बंद वक्र होना चाहिए, जहां से शुरू वहीं पर अंत होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कह सकते हैं, त्रिभुज कह सकते हैं। 3 भुजा भी होना चाहिए पहला नंबर में, और दूसरा क्या होना चाहिए, पॉलीगॉन होना चाहिए, तभी हम उसको त्रिभुज कहेंगे। पहला नियम क्या है कि 3 भुजा होना चाहिए, 3 भुजा। दूसरा इसका है 3 कोण होना चाहिए, और तीसरा नंबर प्रॉपर्टी जो है त्रिभुज होने के लिए शर्त है, क्या है, कंडीशन ऑफ ट्रायंगल, कंडीशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज होने के शर्त है। त्रिभुज होने के लिए क्या शर्त है, पहला शर्त है 3 भुजा होना चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या है इसका, 3 कोण होना चाहिए, और तीसरा है इसका क्या, 3 शीर्ष होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3 शीर्ष होना चाहिए। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है 3 साइड, 3 साइड्स होना चाहिए, 3 एंगल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3 एंगल्स होना चाहिए, और 3 वर्टिकल होना चाहिए, क्या, वर्टिकल यानी कि शीर्ष होना चाहिए। ये 3 चीज हमारे पास होंगे तो हम उसको त्रिभुज कह सकेंगे। त्रिभुज होने के लिए क्या होना चाहिए, तो 3 भुजा होना चाहिए, 3 कोण होना चाहिए, और 3 शीर्ष होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर
देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, ये एक त्रिभुज मान लीजिए ए बी और सी। क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है। तो देखिए पहला नंबर क्या कहता है कि 3 भुजा होना चाहिए। क्या इसमें 3 भुजा है ए बी बी सी और ए बी बी सी और सी ए या ए सी। भुजाएं क्या होती है, दोनों तरफ से पढ़ाई जाती है। भुजा को आप दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं। जैसे पहला नंबर भुजा क्या है, ए बी, इसको हम कह सकते हैं बी, बी ए बी कह सकते हैं। दूसरा भुजा क्या है हमारे पास, बी ए बी, उसके बाद बी सी है, उसको हम सी ए बी सी बी भी कह सकते हैं, क्योंकि भुजा जो होती है वो दोनों तरफ से पढ़ाई जाती है। ठीक, तो ए बी यानी कि बी, या दूसरा है बी सी यानी कि सी बी, और तीसरा क्या है हमारे पास, तीसरा भुजा जो है वो क्या है, ए सी। क्या है, ए सी या सी ए। ये 3 भुजाएं हैं। क्या है, 3 भुजाएं हैं। 3 भुजाएं हैं, ए बी बी सी और ए सी। 3 भुजा पहला। अब क्या कहता है कि 3 भुजा होने से नहीं होगा, 3 कोण भी होना चाहिए। देखिए इसमें ध्यान देखिए 3 कोण भी है। क्या है, 3 एंगल्स भी है, 3 एंगल्स। इसको मान लेते हैं कोण ए, इसको मान लेते हैं कोण बी, और इसको कोण सी। देखिए 3 कोण भी है। ये क्या है, भुजा, ये भुजाएं हैं, साइड्स। और इसको क्या बोलेंगे, कोण, यानी कि एंगल्स। एंगल्स हमारे पास 3 है, देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिए थे, इस त्रिभुज को उदाहरण के तौर पर लिए थे। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या क्या देखे, तो भुजाएं हैं 3 और कोण भी 3 है। क्या क्या है, कोण ए है, कोण बी है, और कोण सी है। क्या है तीसरा नंबर पर, कोण सी है। तो हमारे पास 3 कोण और 3 भुजाएं हैं। क्या इसमें 3 शीर्ष भी है, जी शीर्ष भी है। इसमें क्या है, 3 शीर्ष भी है। शीर्ष यानी कि वर्टिकल, वर्टिकल भी है। पहला वर्टिकल क्या है, तो वर्टिकल ए है, और दूसरा क्या है, बी, और तीसरा सी। क्या है दूसरा, दूसरा बी है, तीसरा क्या है, सी। तो ए बी सी शीर्ष किसे कहते हैं, तो जहां 2 भुजाएं आपस में मिलती है, उसकी वही जो बिंदु होती है, जिस जहां पर जाकर 2 भुजाएं मिलती है या 2 साइड्स मिलते हैं, उसको क्या बोला जाता है, वर्टिकल या शीर्ष कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ए बी सी, एक ए एक बी और तीसरा क्या है, सी। तो ए बी सी 3 क्या है हमारे पास, वर्टिकल भी है। तो ये सारी चीज जब हमारे पास है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक त्रिभुज है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि त्रिभुज क्या है, और त्रिभुज होने के लिए क्या क्या चाहिए। तो पहला नंबर 3 भुजा चाहिए, 3 कोण चाहिए, और 3 शीर्ष चाहिए। जो यहाँ पर सारा चीज मौजूद था, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको ट्रायंगल या त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको ट्रायंगल कह सकेंगे। ये सेटिस्फाइड हो चुका है, इसमें इसका तीनों शर्त जो है वो पालन कर चुका है। अब हम त्रिभुज के गुणों के बारे में, त्रिभुज कितने पर टाइप्स ऑफ त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। हाँ तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग त्रिभुज का परिभाषा के बारे में पढ़ लिए सब कुछ। तो आप टाइप्स पर पढ़ेंगे। तो त्रिभुज कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो त्रिभुज मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के, 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के होते हैं, ठीक। त्रिभुज मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। अब क्या होता है कि भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, और कोण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर क्या क्या होते हैं, तो पहला नंबर जो नाम आता है वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। क्या होता है, विषम बाहु
त्रिभुज। ठीक है, क्या होता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और तीन क्या होते हैं, कोण के आधार पर होते हैं। कोण के आधार पर क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा क्या होता है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और लास्ट में क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। त्रिभुज, त्रिभुज कितने प्रकार, तो 6 प्रकार। क्या क्या, मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कैसे, तो भुजाओं के आधार पर होते हैं 3 प्रकार के, और कोण के आधार पर 3 प्रकार के। पहला जो होता है भुजाओं के आधार पर, उसका नाम होता है समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा क्या होता है विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर कितने होते हैं, 3, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब क्या है, एक एक त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या है, विषमबाहु त्रिभुज क्या है, और क्या है समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, और उसकी परिभाषा क्या है, उसके गुण क्या है, उसके फॉर्मूले क्या है, नियम क्या है। और कोण के आधार पर जो है न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, इसके नियम क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। ठीक, हाँ तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज के बारे में पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ त्रिभुज क्या होता है। पहले तो हम लोग क्या पढ़े थे, पहले त्रिभुज पढ़ने से पहले हम लोग पढ़े थे बहुभुज, और बहुभुज यानी कि पॉलीगन। पॉलीगन के कितने क्या परिभाषा है, परिभाषा पढ़े, फिर उसके गुण जो प्रॉपर्टी होते हैं उसके बारे में पढ़े। फिर हम लोग आए त्रिभुज में, फिर त्रिभुज में त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज क्या है उसका परिभाषा पढ़े। उसके बाद क्या किया हम लोग, टाइप्स ऑफ त्रिभुज पढ़े, त्रिभुज के प्रकार। तो 6 प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर 3 और कोण के आधार पर 3। अब ये 6 जो त्रिभुज होते हैं, इन 6 त्रिभुज के बारे में एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो हम लोग अभी इस वीडियो का यहीं पर अंत करते हैं, और फिर अगले जो वीडियो बनाएंगे उसमें आप लोग को त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।